सो अगर iQOO Z10R लेने का सोच रहे हो या पता करना है अच्छा है या नहीं है, तो ये वीडियो अच्छे से और ध्यान से देखना, क्योंकि ये फोन अंडर 20,000 में एक अच्छा प्रोसेसर, एक अच्छा कैमरा और इवन एक अच्छी बैटरी बैकअप, ओवरऑल एक अच्छे लुक के साथ में और भी काफी इंटरेस्टिंग चीजों में हमें देखने मिलेगा। पॉजिटिव तो होंगे, बहुत सारे नेगेटिव्स भी जो फोन में नजर आएंगे वो सब भी शेयर करूंगा। तो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस में जैसे iQOO अपनी बॉक्स में सब कुछ चीजें प्रोवाइड करता है, वो सब आपको अंदर मिल जाता है। तो यहाँ पर मेरे पास ये जो मून स्टोन कलर है, बेसिकली जो सिल्वर और व्हाइट जैसा फील हो रहा है, वो वाला कलर मेरे पास है। एक कलर और ऑप्शन आएगा। इस फोन को पकड़ने के बाद में लिटरली पहले तो ये फील हुआ कि इतनी बड़ी बैटरी 5700 mAh, वो भी इतने अच्छे फॉर्म फैक्टर में, भारी भी नहीं लग रहा है। फोन हल्का है, पतला भी है, हल्का चारों तरफ से ना कर्व भी है, बट बहुत ज्यादा नहीं, मिनिमल कर्व के साथ में आता है। फोन का जो लुक है बैक साइड से, कैमरा मॉड्यूल जो सिल्वर जो ग्लो हो रहा है लाइट पड़ने के बाद में, और ये जो फिनिशिंग है यहाँ पर भी आपको मैट फिनिश मिलता है, स्मजेस वगैरह नहीं आते हैं, तो वो भी प्रीमियम लगता है। साइड का जो प्लास्टिक की फ्रेम है, बट जो इस पे क्रोम टाइप की फिनिश डाली है, तो जिसकी वजह से एक और प्लस पॉइंट बना देता है। लाइक एक तरीके से एस्थेटिक लुक और मॉडर्न डिजाइन आप कह सकते हो, उस तरीके का लुक एंड वाइब निकाल के दे रहा है। बाकी इस पर आपको 3 माइक्स आते हैं और ये फोन है ना हमको 3 वेरिएंट्स में मिलेगा। स्टार्ट 128 से होगा, फिर सबसे हाईएस्ट 512 तक भी जाएगा। और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात तो देखो यही है कि ये फोन अंडर 20,000 में हमको अवेलेबल करके मिल रहा है। पिछले साल का जो iQOO Z10 था, उसमें जो चीजें हमको ऐसी मिस लगी, वो यहाँ पर कुछ तरीके से और अच्छी तरीके से फुलफिल हुई है। बाकी इस पर आपको डुअल नैनो सिम स्लॉट मिल जाता है और ये फोन IP68 और 69 की रेटिंग के साथ में है। मतलब पानी में अगर गिर जाता है, छींटे पड़ जाते हैं, तो फोन को एज सच कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बट एक चीज ध्यान रखना, ऐसे जाके अंडर वाटर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करने मत बैठना, क्योंकि इनकेस कुछ डैमेज हुआ तो वो वारंटी में क्लेम होता नहीं है। और बाकी इस पर आपको मिलिट्री ग्रेड शॉक रेसिस्टेंट 5 स्टार की रेटिंग देखने मिलती है। पावर के लिए देखोगे ना, तो यहाँ पर इस बार Dimensity 7400 प्रोसेसर है, जो कि 4nm है, TSMC बेस्ड है। एंड्रॉइड स्कोर 7 लाख के ऊपर आ जाते हैं। इवन रैम यहाँ पर आपको 4x मिल जाती है और रैम एक्सपांशन भी आता है। UFS 2.2 की स्टोरेज है और इस प्राइस में मैं इसे सही मानूंगा। बाकी इस पर आपको 92% का CPU थ्रॉटल मैक्स परफॉर्मेंस देखने मिलता है, जो कि लॉन्ग परफॉर्मेंस में खास करके आपको अच्छे रिजल्ट निकाल के दे देगा। तो अब ये फोन डेली लाइफ में कैसा परफॉर्म करेगा, मतलब अगर आप देख लो, आप नॉर्मल यूजर हो, मोबाइल में जैसे कि आप कॉल्स, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, गेमिंग, हेवी एंड गेमिंग, लो एंड गेमिंग, कुछ भी चलाओ, ये आराम से चला के देगा। इवन मल्टीटास्किंग भी आपको अच्छे से करवा के दे देगा। आप 7 से 8 एप्लीकेशन बैकग्राउंड में भी आराम से रख के यूज कर सकते हो। रही बात आपकी गेमिंग को लेकर, तो ये स्मूथ पर BGMI पर 90 FPS ना देके अभी फिलहाल 60 FPS पर है। और ये लेटेस्ट जो अपडेट आई है ना ट्रांसफॉर्मर वाली, वही उस पर मैं चेकआउट करके बता रहा हूँ। मे भी आगे जाके नई अपडेट्स के अंदर जो आएगी 4.0, शायद उसमें हमको 90 अनलॉक करके मिल सकता है। बट अगर इसकी 60 की परफॉर्मेंस, अगर आप 60 वाले गेमर हो, तो आपको अच्छे परफॉर्मेंस देखने मिल जाएगी। आप TDM पर अच्छी परफॉर्मेंस लेके जा सकते हो 60 FPS में, और इवन मेन इवेंट पे भी कूदोगे तो वहां पर भी आपको 60 को लेकर बेटर परफॉर्मेंस देखने मिलती है। तो एज सच गेमिंग भी इस फोन के अंदर अच्छी आ जाती है। और अगर इस पे मैं जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके गेमिंग करूं, जो इंटरनल देता है ये मैक्स उसके अंदर, तो TDM अच्छे से 60 FPS रिकॉर्ड करता है और इरेंगल में भी आपको कैजुअल से अच्छी परफॉर्मेंस देखने मिल जाएगी। अगर आप इंटरनल स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो ऐसे होते हैं ना कि कंटेंट क्रिएशन भी करते हैं गेमिंग को लेकर, ऐसे शूट करके अपलोड करते हैं अपना मोन्टाज वगैरह, तो उस हिसाब से इस प्राइसिंग पर आपको वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन परफॉर्मेंस को लेकर मिल जाएगा गेमिंग में। बाकी बैटरी इस सेगमेंट में आपको 5700 mAh के साथ में आती है और इवन 44 वाट का फ्लैश चार्जर है। तो आपकी चार्जिंग को लेकर कोई कंप्लेंट नहीं है। और इवन बैटरी बैकअप को लेकर ये आराम से, अगर आप नॉन गेमर हो तो 2 दिन तक का बैटरी बैकअप आप खींच सकते हो, और अगर आप थोड़े से गेमर हो, लॉन्ग टर्म गेमिंग करना चाहते हो, तो वो भी आप आराम से कर पाओगे। हालांकि ये फोन 8 से 9 घंटे तक की गेमिंग हमको करवा के दे सकता है, लेकिन अगर आपको लिमिट ही 6 घंटे की मिलती है BGMI पर, तो फिर आपका काम इजीली हो जाएगा। एक दिन का आपका कोटा जो पूरा करना है ना, वो पूरा कर सकते हो। और यहीं पर आपको वीडियो प्लेबैक देखोगे तो 26 घंटे तक का प्लेबैक कर सकते हो आप, वो भी 100% सिंगल चार्ज पर। बाकी चार्जिंग को लेके जो टाइम है 100% अराउंड 66 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लेता है। और जो 5G पर आइडल बैटरी ड्रेन है वो अराउंड 2 to 3% निकल कर आता है, तो एज सच वहां पर भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बाकी इस पे जो डिस्प्ले है 6.77 इंचेस का FHD प्लस क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले आता है 120 हर्ट्ज के साथ में। टच सैंपलिंग रेट 300 का है। और जो हमने ट्राई आउट करके देखी है, जो नॉन HDR में बेसिकली परफॉर्म करती है, तो उस पे 100%
1% पर जो ये अचीव करता है वो कुछ इस तरीके से आता है, जो आप डेटा मतलब बेसिकली यूज कर सकते हो, जो हम नॉर्मल यूज करते हैं, क्योंकि जो ब्रांड ने 1300 दिया है उसमें जो अलग HDR कंटेंट तक का पीक है हमारे में, जो हम नॉर्मल ऑटो ब्राइटनेस तक लेके जाता है ना पूरा, वो वाला है। बाकी HDR 10+ का कंटेंट नेटफ्लिक्स पर और यूट्यूब पर 4K HDR का कंटेंट आराम से प्ले कर सकते हो। कलर बूस्ट हो गया, विजुअल एनहांसमेंट हो गया, एक्सेट्रा, वो अगर आपको लगता है तो आप यूज कर सकते हो। और मल्टीमीडिया में जो पिक्चर्स, जो कलर्स जो अच्छे आने चाहिए वो डेफिनेटली इस पर मिलते हैं। इवन आउटडोर हार्श ब्राइटनेस में भी आपको डिस्प्ले अच्छी तरीके से विजिबल रहता है। PWM डिमिंग भी यहाँ पर अच्छी निकल कर आती है, लो लाइट वगैरह में आपकी आंखों के लिए अच्छा काम करता हुआ दिखेगा। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी अच्छा आता है, बेजल्स वगैरह बहुत लो फील होते हैं और इवन चारों तरफ से जो कर्व है ना वो ज्यादा नहीं है, हल्का मिनिमल कर्व है, जो पर्सनली मुझे भी पसंद है और ये हाथों में अच्छा भी लगता है। और इस पर जो प्रोटेक्शन है ना वो डायमंड शील्ड ग्लास की प्रोटेक्शन है और ये 60 हर्ट्ज, 90 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज में ही शिफ्ट कर सकता है। 60 हर्ट्ज से नीचे नहीं जाता और मैक्सिमम 120 हर्ट्ज तो निकाल ही देता है। कर्व डिस्प्ले है तो मिस टच के बहुत लोग कंप्लेंट करते हैं और वो मुझे तो यहाँ फील नहीं हुए। बाकी स्पीकर्स जो है वो 6:40 रेशियो के साथ में आता है, बेसिकली डुअल स्पीकर्स आते हैं। इंस्टाग्राम जो भी आप सुनना चाहते हो तो आराम से सुन सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और टाइप सी के थ्रू आप ईयरफोन्स लगा सकते हो। 8 5G बैंड्स है, वाईफाई ब्लूटूथ भी अच्छे है, NFC नहीं आता, डुअल बैंड वाईफाई सपोर्ट करता है, VNR भी अच्छा है और 5G पर भी आपको अच्छे खासे कनेक्शन मिल जाते हैं। और बाकी सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है जो थोड़ा सा नीचे की तरफ है, बट हाँ इसी तरीके से प्राइस में हमको इसी पोजीशन पर मिलता है और वो अच्छा वर्क करता हुआ भी दिखता है। गूगल सिक्योरिटीज पहले से मिल जाती है। Android 15 के साथ में आता है विद FunTouch OS 15। अब ये आपको सिंपल, क्लीन एंड फास्टर एक्सपीरियंस करवाने वाला UI है। और रही बात 2+3 का अपडेट्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा, तो आपके अभी जो 15 है तो 16 और 17 तक इसे अपडेट कर सकते हो। रही बात AI में, सर्कल टू सर्च है, AI नोट असिस्ट है, इवन AI रिकॉर्डिंग ट्रांसक्रिप्शन आता है और इवन यहाँ पर AI स्क्रीन ट्रांसलेशन भी निकल कर आता है। रही बात UI एनिमेशन, जैसे एक एप्लीकेशन खोल के दूसरा खोलो, एनिमेशन वगैरह एकदम स्मूथ आते हैं। और एक बार अगर ऐप बैकग्राउंड में अगर रजिस्टर है तो जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है वो अच्छी है। हालांकि कुछ प्री लोडेड गेम्स और एप्स हमको देखने मिलती है, जैसे कि ब्लॉक, ये गेम, कैंडी क्रश, आप इनको चाहो तो निकाल सकते हो। और इसमें जो गेम्स करके आता है उसको भी आप V स्टोर में जाके या फिर इनके ब्राउजर में जाके इसे डिसेबल कर सकते हो और वहां से नोटिफिकेशन भी बंद कर देना ताकि आपको अनवांटेड चीजें देखने ना मिले। बाकी रही बात कैमरा, भाई बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। 50 MP मेन आता है और अल्ट्रा वाइड नहीं है और यहाँ पर 2 MP का डेप्थ सेंसर डाला है और एक फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर कैमरा अवेलेबल है। इस सेगमेंट में तो एक तो मैं आपको सिंपल बता दूं, इतने अच्छे फोटोज अगर मैं बताऊंगा, मेरे खुद के सैंपल्स देख लो, ह्यूमन स्किन टोन्स आती है, बैकग्राउंड ब्लर हो गया, स्किन टोन्स हो गई, हेयर डिटेलिंग हो गई, वो ह्यूमन सब्जेक्ट्स पोर्ट्रेट्स पे काफी अच्छे निकाल लेता है। इवन मेरे बाल तो कर्ली है और उनको भी अच्छे से डिटेक्ट कर भी लेता है और अच्छे से सेपरेट भी कर लेता है बैकग्राउंड और हेयर स्टाइल्स वगैरह को। तो ह्यूमन सब्जेक्ट की जो स्किन टोन डिटेल्स है ना वो भाई सच में बहुत अच्छा काम करता हुआ दिख रही है। और मैंने जितने अभी तक सैंपल इसमें ट्राई करे हैं, डे लाइट में, लो लाइट में, बिल्डिंग्स के शॉट्स हो गए, क्लोजअप शॉट्स हो गए, फ्लावर्स के हो गए, ऐसे जो चीजें रैंडम हमको दिखी जो फोटोज में हम डेली लाइफ में यूज कर लेते हैं ना, वो बहुत अच्छे से आती है। इवन इसमें फिल्टर्स भी इस बार काफी ज्यादा एड ऑन करे गए हैं, जो कि जैसे कि खास करके वेडिंग फिल्टर है, शादी वगैरह में हो तो वो फिल्टर यूज करो और उसके बाद में उसका आउटपुट चेक करना, बहुत इंटरेस्टिंग निकल कर आता है। और ऐसे ही टर्न्स ऑफ फिल्टर यहाँ पर एड ऑन है और बैकग्राउंड ब्लर भी जो आते हैं ना 3 हमको यहाँ पर बेसिकली मिलते हैं। और कलर्स, स्किन टोन्स पॉजिटिव मेरे दिल हिसाब से निकल कर आया। बाकी लॉन्ग टर्म रिव्यू अराउंड एक हफ्ता या उससे पहले तक एक और रिव्यू निकालूंगा, क्योंकि अभी इसे मैं यूज भी कर रहा हूँ और उस हिसाब से सारे पॉइंट्स अभी बन रहे हैं धीरे धीरे करके। और जिस वीडियो में आप जो क्वेश्चन पूछोगे वो भी मैं यहाँ पर एड ऑन कर लूंगा। और सेल्फीज वगैरह भी यहाँ पर आपको पॉजिटिव देखने मिलती है। तो कैमरास को लेकर, पिक्चर्स को लेकर पॉजिटिव फिलहाल है। उसी के बाद में मेन कैमरा पर और बैक कैमरा पर, दोनों पर आप 4K की वीडियो रिकॉर्डिंग शूट कर सकते हो, फ्रंट एंड बैक दोनों से। और इस सेगमेंट में आपको ये एक अच्छा ऑप्शन देखने मिल जाता है, बाकी ब्रांड प्रोवाइड भी नहीं करता, खास करके फ्रंट में भी। कैमरा और वीडियोस में ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। अंडर 20,000 में एक वन ऑफ द बेस्ट कैमरा भी आपको देखने मिल जाएगा। इवन 20 में ही क्या 22-23 भी पकड़ोगे ना, उसमें भी अच्छा देखने मिल जाता है। सो अगर मैं पूरी बात को फाइनल समअप करूं तो इसका कैमरा बहुत ज्यादा पॉजिटिव लगा मुझे, बैटरी पॉजिटिव है और इसकी गेमिंग 60 FPS है फिलहाल, वो पॉजिटिव है। मैं 90 FPS का भी वेट कर रहा हूं। और रही बात इसके लुक एंड फील, वो भी अच्छा निकल कर आ रहा है, UI भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और अंडर 20,000 के पैकेज के हिसाब
से आपको एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। जो जो चीजें यहाँ पर मिस आउट थी वो Z10R से फुलफिल हो जाती है। बाकी आने वाले टाइम पे जैसे इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू भी बहुत जल्दी मिल जाएगा। इसकी जो सेल है ना वो आपको 29 जुलाई को देखने मिल जाएगी। Amazon से इसे परचेस कर सकते हो, इवन iQOO की वेबसाइट से भी परचेस कर सकते हो। ऑफर्स वगैरह जो भी होंगे उन पेजेस पे आपको अवेलेबल करके मिल जाएंगे। इसका सेल आने से पहले शायद से मैं इसका एक डिटेल रिव्यू भी लेकर आ जाऊं, जहां पर और ज्यादा चीजें हैं जो हम बात कर सकते हैं। और आपको लगता है कि ये कुछ चीजें मिस आउट हो गई रहेगी, वैसे मैंने बहुत चीजें बता दी है, तो कमेंट में एक बार जरूर पूछ लेना। कंपटीशन वगैरह कुछ भी हो जो आपको सही लगे पूछ के बता देना, तो ताकि मैं वो क्वेश्चंस को ऐड करके रिव्यू में डाल दूंगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसका गेमिंग रिव्यू गेमिंग पाठशाला पर अवेलेबल होगा, तो जाके एक बार जरूर देख लेना। और RP गिव अवे जो गेमर्स है उनको पता होगा। चलो गाइस, टेक केयर, बाय।